हेलो स्टूडेंट, अब हम इस आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। लास्ट हमने जो लेक्चर देखे थे उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन पे कंप्लीट कर लिया था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, आपका एग्जांपल का क्वेश्चन था। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व कराया पूरा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन थे। उसमें दो दो केस बन रहे थे, तो आपको सभी केस अच्छे से हमने समझाया। ठीक, अब हम स्टार्ट करें थर्ड से, यानी सभी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक, अभी वर्ड प्रॉब्लम वाले थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स है ना, चार क्वेश्चन और हैं, तो इसको बढ़िया से हम समझते हैं क्या क्या है। तो देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक, आपको दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम कितना है 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 182 के इक्वल है। तो समझिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज कर लिया x एंड द सेकेंड नंबर, अब देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों का सम कितना 27। अगर फर्स्ट को मैं x सपोज कर लूं तो सेकेंड कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक, इस x को उधर ले जाना पड़ेगा, है ना। ये अगर x है, ये x है, तो सेकेंड निकालना, इसको उधर माइनस कर दिया, 27 माइनस x, तो हो जाएगा आपका 27 माइनस x। ठीक, तो पहला हमारा क्या हो गया x और दूसरा क्या हो गया 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल 182 के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई तो 27x, फिर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इन दोनों टर्म को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर करना है, तो प्लस माइनस करें तो 27, मल्टीप्लाई करें तो कितना आपका 182। तो भाई 13 और 14 ले लो आप। ठीक, 13 14 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27, और 13 14 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 182 आ जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन लिया x, तो x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। टेक कॉमन फ्रॉम ईच ग्रुप, तो x माइनस 13 कॉमन, तो दूसरा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 13, तो अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 13। ठीक है, दूसरा x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 14। ठीक, अब ये दोनों केस, तो दोनों केस के लिए दोनों आपको ध्यान देना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड। तो फर्स्ट x था, दूसरा 27 माइनस x। तो केस समझ लेते हैं। केस फर्स्ट केस, when x is equal to 30, then 27 minus x कितना हो जाएगा, अगर x 13 है तो ये कितना 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। ठीक, और दूसरा when x is equal to 14, then 27 माइनस x कितना हो जाएगा 13। ये केस सेकेंड, दो केस आएंगे, वहां पे दो आंसर आए 13 और 14। तो जब x की वैल्यू 13 होगी तो ये 14 होगा, और ये पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा क्या होगा 13 होगा। तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 13 एंड 14, then second number
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा दो आंसर है, अगर वो 13 होगा तो ये 14 और ये 14 होगा तो ये 13। तो नोट डाउन करिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था, फोर्थ क्वेश्चन। अब फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव है, पूरा भी लिख लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो कंसेक्यूटिव क्या होता है भाई, एक के बाद एक आने वाले, बताया था पहले भी मैंने, पहला x तो दूसरा आप x प्लस 1 सपोज कर सकते हो, या मान लीजिए पहला मैंने x माइनस 1 सपोज किया तो दूसरा x। फॉर एग्जांपल कैसे, ये 14 तो ये कितना 15, या 13 तो 14, एक के बाद एक आने वाले, यानी एक मोर, ठीक, यानी पहले से एक दूसरा क्या हो, ज्यादा हो या कम हो। तो अगर हम x सपोज कर रहे हैं तो दूसरा क्या करेंगे, x प्लस 1, हमेशा हम यही सपोज करते हैं, ठीक, निगेटिव माइनस वाला सपोज नहीं करते हैं हम। तो समझते हैं सॉल्यूशन, लेट the two consecutive positive integer be x and x plus 1, पहला x और दूसरा x plus 1। अब इसके बाद क्या, इक्विटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। दोनों के स्क्वायर का सम कितना, 365। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, ये फर्स्ट नंबर और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1, ये x और x प्लस 1 दोनों के स्क्वायर का सम कितना, 365। अब सॉल्व कर लीजिए। तो सबको पता है यहाँ पे क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा भाई हमें, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब 365, अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना 2x और 1, इसको माइनस कर दो, 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। फाइनली सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अगेन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 सब में दिख रहा है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड किया 18 और 2, ठीक है, 82 इक्वल टू 0। तो भाई ये तो पहला क्वेश्चन, अभी इसके पहले थर्ड वाला क्वेश्चन जैसा पूरा हो गया, ठीक है। इसका फैक्टर देख लो, वही 13 और 14 आ जाएगा फिर से, फिर प्लस का 40 ले लेते हैं और माइनस का 13, तो कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 हो जाएगा। तो समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये पेयर बनाया, टेक कॉमन फ्रॉम ईच पेयर, तो x प्लस 14, भैया इन दोनों में से कॉमन x होगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, है ना। दोनों ग्रुप में कॉमन क्या, तो ये रहा x प्लस 14, टेक कॉमन फ्रॉम ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप से कॉमन लेना, तो x माइनस 13 यहाँ बचेगा, x यहाँ पे तो दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, ये माइनस का 13 क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है, इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक, दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 30। अब ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड,
है ना। क्यों नेग्लेक्टेड भाई? क्योंकि x क्या हमने सपोज किया था, पॉजिटिव इंटीजर, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 14, तो माइनस के 14 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक, कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में माइनस 14 थोड़ी हो सकता है, ठीक। तो देयरफॉर दी पॉजिटिव नंबर्स जो हमने सपोज किए थे, दी पॉजिटिव integers are positive, therefore the two consecutive positive integer are x is equal to कितना, x हम क्या सपोज कर लेंगे 13, तो दूसरा कितना था हमारा, दूसरा था x plus 1, x is equal to 13 and x plus 1 कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारे दोनों आंसर है भाई, ये हमें नोट डाउन करना है कि पहला क्या होगा, इंटीजर और x is equal to 13 एंड दूसरा x plus 1, तो 13 plus 1 कितना हो जाएगा 14। तो इसे नोट डाउन करिए, ये कंप्लीट हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है ना, महा इजी क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ना। ये भी पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए, 10th क्लास में आ गए तो पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक, एक बेस होता है और एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस। सपोज कर लिया बेस, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा कंसीडर किया है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। और कंडीशन क्या होती है, सबको पता है क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, इसी का हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बात जहां राइट एंगल ट्रायंगल की आएगी कभी भी, है ना, कभी भी किसी भी केस में, तो हमें पहली केस तो तुरंत याद आएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशन के क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ट्रायंगल जो क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें ये चीज तुरंत क्लिक होनी ही चाहिए कि h स्क्वायर किसके इक्वल, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक। तो ये कंडीशन अपनी होती है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन नहीं होगी, कोई देखिए कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया है, एल्टीट्यूड हाइट होता है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर लेस क्या है, एल्टीट्यूड है। हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। बाकी कुछ गिवन नहीं है ना, हाइपोटेनस दे दिया, एल्टीट्यूड दे दिया और बेस का रिलेशन दे दिया, बाकी कोई कंडीशन गिवन है क्या, नहीं दिया भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई कंडीशन नहीं दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, ठीक। तो सपोज करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, एक एक लाइन देखिए। The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base, ठीक। तो डायग्राम में मैं समझा देता हूं आपको, डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये राइट ट्रायंगल डायग्राम है, राइट ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक, ये थीटा है, ये 90 डिग्री। एल्टीट्यूड, तो बेस को अगर हम x सपोज करेंगे तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, अगर ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना 13, ये दिया हुआ है। फिर से समझिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस आप जितना हो, आपका बेस जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर लेस क्या है, उसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो हमें बेस भी नहीं पता, एल्टीट्यूड तो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस को हम क्या सपोज कर लेंगे x, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 7 माइनस x, और हाइपोटेनस गिवन है, तो आप ये चित्र डायग्राम बना लीजिए जैसा आपको समझ में आ रहा है, ए बी सी इन ट्रायंगल एबीसी या इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो गिवन लिखते जाता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, गिवन और लेट द बेस, है ना, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बी ये ट्रायंगल है, ध्यान रखिए ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड b कितना एल्टीट्यूड x माइनस 7
सेंटीमीटर। बेस को हमने क्या सपोज कर लिया x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बना लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, सभी लिखेंगे भाई, बाय पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी से। ठीक, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको एक तो बेस का स्क्वायर ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी अदर टू साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने अप्लाई कर दिया और ये थ्योरम होती है। ठीक, तो यहाँ पे अब फार्मूला लगेगा, फिर से दिख रहा है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंस तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फार्मूला एक्स स्क्वायर तो एज इट इज। अब इसमें फार्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 तो कितना माइनस 14x, बी स्क्वायर कितना 49, 7 7 जा 49 इक्वल टू 169। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना माइनस 14x। ध्यान दीजिएगा इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस 14 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो आगे देखते हैं भाई, आगे इधर आ जाओ। ठीक, तो अब लेट के ऊपर चलते हैं, लेट के ऊपर इसको लाना है, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x, इन दोनों को माइनस कर लीजिए आपस में, कितना इधर तो मेरा आ रहा है कितना 120 इक्वल टू 0। आप भी कर लेना, आपका जो भी आता हो, लेकिन मानेंगे इतना ही है ना। ठीक, अब क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, ये कितना हो जाएगा 7x, इसको 2 से डिवाइड करो कितना 60 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए, समझते जाइए आगे। अब फैक्टर करना, ऐसे दो नंबर लेना जिनका क्या मल्टीप्लाई 60 है और प्लस माइनस 7 है, तो कितना 12 और 5 है ना, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 माइनस कर दोगे तो 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फैक्टर रख देते हैं हम, क्योंकि ये सब इजी है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो माइनस 7, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 60x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 60x स्क्वायर, यानी हमारा ये पूरा सही है। यहाँ पे ये कॉमन, तो कॉमन क्या लेना रहेगा x, तो x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से x माइनस 12 ओवरऑल कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, ये प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू, तो x की दो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये चित्रकला को भी हटा देते हैं। चलिए हटिए, आपका काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम इन्हें हटाएंगे, रफ करेंगे, तो यहाँ पे दोनों फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। क्या निकालनी रहेगी, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक खूबसूरत सी वैल्यू आई हमारी, x इज इक्वल टू 12। अब ये जो भी हमने सपोज किया था वो हो जाएगा। दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये भी खूबसूरती पूर्वक आएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 5। लेकिन पता ही है ना कि बात हो रही है डिस्टेंस की, यानी लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कलरफुल से लिख देते हैं, क्या लिख दे भाई, नेग्लेक्टेड। चलिए कलरफुल चल नहीं रहा तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करना पड़ेगा। चलिए मिल गया, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड है ना, ये नेग्लेक्ट हो गया हमारा। अब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हमें x की एक वैल्यू मिली है, कौन सी, पॉजिटिव वाली, तो उस पॉजिटिव के भरोसे ही जीना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो देयरफॉर
क्या सपोज किया था हमने? दो चीज, एक तो बेस और दूसरा एल्टीट्यूड। देयरफॉर बेस क्या था? x, तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड है ना, कितना था? x माइनस 7, तो कितना? 12 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा ये? 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे खूबसूरत आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना, 2 पेज का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, है ना, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था, वो भी पूरा वही कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आप समझिए, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे जो उद्योग धंधे वाली जो कंपनी है, उसके बारे में कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बना रहा है। यानी पोल्ट्री आर्टिकल्स यानी जो छोटे मोटे मिट्टी उट्टी के खिलौने बनाते हैं, ठीक, तो उस टाइप की कोई इंडस्ट्रीज है, खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट तो रुपीस में ही होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day, ठीक। If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and cost of each articles। तो पहले मैं समझा रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, पहले मैं रफ में समझा देता हूं कि पोल्ट्री आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स बनते हैं, है ना, वन डे में कुछ आर्टिकल्स बनते हैं, तो है ना। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, यहां पे समझिए, नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन ध्यान से देखा गया क्या कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on a day, ठीक है। 3 more than twice the number of article produced on that day। तो हमने सपोज किया कि उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल को बनाने के लिए या प्रत्येक टॉय को बनाने के लिए, जो भी चीज है ना, खिलौने को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक की, 3 more than twice the number of article produced on that day, ठीक है। तो 3 more भी कर दिया और उस आर्टिकल में 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, ऑफ आर्टिकल, यानी 2x + 3। अब इन दोनों का अगर कॉस्ट देखा जाए तो दोनों का कॉस्ट, तो नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल दिया हुआ है? 90 के इक्वल दिया हुआ है। यानी उस पर्टिकुलर डे में जो भी आर्टिकल बनाए गए और एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट ये है और एक कुछ आर्टिकल बनाए गए, टोटल कितना का खर्चा बैठा था? 90 रुपीस का, ठीक। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी x इंटू 2x + 3 = 90। आपको सॉल्व करना है, x निकालना है यानी नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने हैं और 2x + 3 निकालना है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स निकालना है, ठीक। तो समझते जाइए, महा इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टफ मत मान लीजिएगा। बस 4 पेज में लिखने से टफ नहीं हो जाएगा, है ना। लिखना बहुत बड़ा लेंथी दिख रहा था, लेकिन सॉल्यूशन इजी है भाई। सॉल्यूशन, लेट the number of poultry articles सपोज कर लेते हैं x, ठीक है। the cost of production of each article कितना? 2x + 3, यही तो याद रखना है बस आपको, 2x + 3, ये जो भी होगा रुपीस में होगा, 2x + 3 रुपीस। अब इक्विटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे जंप कर लेते हैं, तो करिए, आप भी जंप कर दीजिए सेकेंड पेज पे, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, what question according to
नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू 90, है ना। ये आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल और एक की प्रोडक्शन कॉस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उस दिन का टोटल खर्चा कितने का, 90 रुपीज का। सॉल्व करके देख लेते हैं, कठिन तो नहीं है। कितना ये 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना 3x, और भाई जंप कर जाओ साइन बदल के -90 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर करना, मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 3, तो कौन सा 12 15 रख लो, 12 15 प्लस माइनस करोगे तो 3 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना 180 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पेयर बन गए हमारे, हर एक पेयर से कॉमन, तो x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर 2 है इधर 15 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 15। इधर कितना कॉमन ले लें हम, इधर फिर से कॉमन हमें लेना पड़ेगा, 6 कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस का 6, तो -6 कॉमन लिया तो x 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। माइंड में ये भी ध्यान रखना है कि जैसा इधर है वैसा इधर भी होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो सेम कॉमन वैसे ही होने चाहिए। अब x माइनस 6, ये तो 2x प्लस 15 ओवरऑल कॉमन, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x की दोनों वैल्यू है निकालनी है, तो नाउ पहली वैल्यू 2x प्लस, चलिए सेकेंड पेज पे ही आ जाते हैं, फिर से इसे हटा देते हैं। नाउ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। तो दिस इम्प्लाई x की वैल्यू निकालो, 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। राइट साइड में एक खूबसूरत सी लाइन क्या हो जाएगी, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि एक सामने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा और माइनस में भी नहीं होगा, है ना। फ्रैक्शन में क्या, हम बोले 2.5 आर्टिकल्स हमने थोड़ी बनाए, ठीक है, या 3.5 आर्टिकल्स थोड़ी बनाए, आर्टिकल्स तो कंप्लीट होगा ना, कोई भी खिलौना तो कंप्लीट बनाओगे या बनाओगे ही नहीं, ठीक। तो ये फ्रैक्शन में भी नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा। दूसरा क्या रहेगा हमारा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव नंबर और इंटीजर में भी है, तो ये सही है भाई। तो देयरफॉर आखिरी लाइन, द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना, x इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 रुपीज, है ना, ये रुपीज में था, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ₹2 इंटू 6 प्लस 3, कितना रख दें, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, भैया 15 आएगा, आप कर लीजिएगा ना, 6 2 12 प्लस 3 कितना 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने बने, 6 बने, और एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 15, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 आर्टिकल इंटू 15, तो कितना हो जाएगा, ये 90 के इक्वल हो जाएगा। फिर से इधर समझाता हूँ, 6 आर्टिकल और एक का बनाने का खर्चा 15 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करने पे 90 ये दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इस टाइप से एक्सरसाइज 4.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो फार्मूला मेथड होगा या कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, तो अगली एक्सरसाइज जो भी होगी हम उसे ध्यान से समझेंगे। लेकिन यहाँ तक आप फैक्टर सीखिए, क्योंकि सभी जगह हमें फैक्टर का यूज करना होगा। जब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें फैक्टर यूज करते हैं, ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर और फार्मूला मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इस एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया से ध्यान से समझिएगा।